भी बिगड़ती नहीं है, वो हमेशा जागृत बुद्धि के द्वारा उसका कैसे गुण इंद्रियां निर्मल रहती है। ये काहू के रही है इनकी कौन प्रतीका। और ये जो माया किसी की हुई है, इसका कोई है क्या अस्तित्व? ये तो कुछ भी नहीं है, माया का अस्तित्व है। तुम क्या करोगे इनको रहो ढूक देखने की रचयिता। और तुम क्या करोगे इस माया में? कब तक इस माया को देखते रहोगे? तुम तो चतुर प्रवीण हो, है तुम्हारा तन काम। और तुम तो कौन हो? चतुर प्रवीण है। और तुम्हारा घर क्या है? अखंड परम। तो अपने अखंड परम नाम को याद करो। कहाँ इस झूठे फरेब की माया में अपना अमूल्य समय जो हमें मिला हुआ है उसको गवा रहे हो। इनको भूल के माया में करो कुफर का काम। और कैसे माया में अपने प्रिया को भूल करके कैसे मुनकरी बेईमानी का कार्य कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, निंदा कर रहे हो, दूसरों की बुराई कर रहे हो। इससे क्या मिलेगा? अकल विकल सुकल तरातल रसातल महातल पकार मिलेगा। और अगर अपने प्रिया के प्रेम में रहोगे तो तुम तो जाओगे ही परम धाम, तुम्हारे इस जीव का भी कल्याण हो जाएगा। तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूलो अपनो द्वारा। सुंदर साथी, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम अपने घर को भूल गए, अपने धाम बोला, अपने धाम बोला, अपने राज्य महाराज को भूल गए। धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो। और धाम लीला कैसे हम अखंड परम धाम में 64 घड़ी अपने नाम दोला के साथ में नए सुख लज्जत को लेते हैं। कैसे धनी हमें हमारे मन चाहे सुख देते हैं, वो सब भुला बैठे और इस माया को ही तुम्हें सब समझ बैठा है। तुम देखो और घर अपना हमको क्या बताया श्री राजा। तुम अपना अखंड घर देखो, जो साक्षात हमारे धामधनी सदगुरु महाराज जी ने हमें बताया हुआ है, उस घर को याद करो, उस आनंद में डूबो जो धामधनी हमें हर पल अखंड आनंद देते हैं। उन लीलाओं को याद करो। हम खड़े कौन भूम में, हम आए थे कौन काज। और ये भी देखो कि हम कौन भौम में खड़े हैं। ये भौम तो कैसी है? झूठी है। यहाँ कुछ भी हवाएं दिशाएं आसमान जमीन पत्थर सब क्या है? झूठा है। और हम कहाँ से आए हैं? अखंड परम नाम से आए हैं। तो हमें इस झूठ में क्या मिलेगा? केवल पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ एक दिन रहेंगे किए जीवते वहां से जी साहब की दरिया बंदर महादेवी में एक दिन रहेंगे और सुंदर साथ जो माया में लिप्त हो गए थे उनको कैसे जागृत किया और जागृत करने के बाद क्या किया? चर्चा कर समझाएंगे कपाई आए तब। साथी, आप जब मानवी जाते हैं ना तो कपाइया पहले पड़ता है, फिर बाद में मानवी मिलेगा आपको। तो कपाइया बंदर में इनकी एक भाई रहती थी जिनका नाम था हरवंश ठाकुर नाम था। हरवंश ठाकुर कहाँ रहे अपने कबीले समेत। हरवंश ठाकुर जो इनके बड़े भाई थे अपने परिवार सहित रहते थे। तो हरवंश ठाकुर से इनकी बात होती है, कैसे तारतम ज्ञान समझाते हैं, अखंड ब्रह्मवाणी की बात करते हैं तो इनकी भी आत्मा जागृत हो जाती है। कहाँ आए भाषा किया धाम धाम का केसा। और ऐसे नहीं कि हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे अखंड परम धाम के हैं। उसी भाव से लेकर के श्री जी साहिब जी कहाँ रुकते हैं? हरवंश ठाकुर के यहाँ कपाइया में रुकते हैं। चर्चा करी इनके घरों कहे खंडरी के वचन। इनके यहाँ भी चर्चा करी और इनको भी अपने बड़े भाई को भी खंडरी के वचन कहे और इनकी कैसे आत्मा जागृत हो जाती है। सब हुए जागृत दोए दिल हुआ रोशन। साथी सब जागृत हो गए और दो ही दिल हुआ रोशन। कैसे अब इनका भी दिल श्री महाराज श्री जी साहिब जी से जुड़ गया और अब कैसे इनके दिल में हरवंश ठाकुर के दिल में अखंड ज्ञान का प्रकाश हो गया। भेजे बिहार जी के पास जाए करो दीदारा। सिंह जी ने किसके पास भेजा? बिहार जी महाराज जी के पास जाओ, पहले तुम दीक्षा लेकर के आओ और फिर सुंदर साथ में सम्मिलित कहलाओगे। तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहाँ माया में नहीं लगना चाहिए। कहाँ से आए भोजनगर आए घर वृंदावन। और सुंदर साथ जी यहाँ पर कहाँ आ गए? सिद्धि साहिब जी कपाइया से भोजनगर आ गए
और उधर पे भोजनगर में किनके यहाँ आए? मिलाप किया 300 हुआ कुशल मगना। क्या नाम है? किया मिलाप किया 300 वृंदावन। यहाँ से आए भोजनगर आए फिर वृंदावन। जी जी। अब यहाँ कौन गए? वृंदावन भाई मिले। वृंदावन भाई ने क्या किया? एक उनके हरि जी जो थे उनके बेटे थे। इनकी बहुत अच्छी लीला है कि पन्ना धाम तक पहुंचे और इन्होंने दीवानगिरी का भी कार्य किया हुआ है। यहाँ कामदार का काम कहते हैं। 5000 सुंदर समाज की व्यवस्था के लिए वृंदावन भाई ने कार्य किया हुआ है। तो यहाँ वृंदावन भाई अपने घर दे गए किनको? श्री जी को। फिर क्या हुआ? मिलाप किया 300 हुआ कुशल मगना। तो कैसे जब सिद्धि साइकिल से इनका मिलन होता बड़ा मन में प्रफुल्लता होती है। आदर बलि बंदसो अरुगाए श्री राजा। और सिद्धि साइकिल को कैसे बढ़िया स्वागत किया और अपने घर में इन्होंने अगवाया। लगे बात पूछने हमसे कहा कहो काज। और बात पूछने लगे और शिव जी कहते हैं तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? कहीं बात विगत की वही चर्चा इन आशा में। और सिद्धि साइकिल ने अपनी पूरी दिल का हाल सुना दिया। कहां से? दीव से लेकर के और गुजरात से लेकर के सारी बात बताई। और हम यहाँ तेज कुंवर भाईजी राज महारानी को कैसे ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। अग्नि के कहे वचन सुख पाया दीना से। और वृंदावन भाई बोलने को भी बंदनी के वचन कहे तो उन्हें भी सुख मिला और इनकी भी आत्मा जागृत हो गई। फिर के चर्चा भई वचन खंडनी के। और रामधनी ने फिर चर्चा शुरू करी कि हाँ फिर खंडनी के वचन कहे। वैराग पूरा श्री जी को सुगत बतावे वैराग पूरा श्री जी को हाँ ठीक है। वैराग पूरा श्री जी को बात बतावे। शुद्ध सच्ची ने तो पूर्ण वैराग है। न इन्हें धन चाहिए, न माया चाहिए, न लोभ है, न लालच है, न निंदा है, न बुराई। ऐसा पूर्ण वैराग्य है। और कैसे ये अखंड ब्रजरास की चर्चा सुना रहे हैं। सबको मीठी लगी हुई चर्चा हाल में। और सिद्धि साहित्य के मुखारबिन से जो भाव प्राण का भी जैसे जोश में चर्चा होती है उनकी चर्चा कैसे सबको मीठी लग रही है। मीठी माने समझ में आ रही है, आनंद आ रहा है। ऐसे धामधनी हमारी चर्चा कर रहे हैं। मकसूद होवे 300 सब सक जाए सुन के। और सिद्धि साहित्य के मुखारबिन से जो भी चर्चा सुनता है मकसूद पूर्ण पहचान हो जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मालिक कौन है या अक्षरातीत धामधनी कौन है। सबको पहचान हो जाती है। जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर। और वो सुंदर साहब के दिन में मलिनता थी जो दुनिया के क्या थे निंदा बुराई कि अब वो सब दूर हो गए। और कैसे इनके दिल में ताकत ज्ञान सुंदर साहब की समाहित हो गया। बड़ा सुख पाया इन समय करके दाम मशकूर। और ऐसे धाम देने की चर्चा से सारे सुंदर साहब को अनेक सुख मिला। दिन दो एक रह के फिर नलिए पहुंचे। सुंदर साहब जी फिर भोजनगर से अब कहाँ जाएंगे? नलिया मंदिर जाएंगे। वो भी एक समुद्री एरिया है। हम आप कभी गए हो तो ठीक है, नहीं गए हो तो होके आना, आनंद आता है क्योंकि शिव जी की चरण पड़े तो जहाँ जहाँ शिव जी की चरण पड़े आज भी आप उधर जाओ, आपको रिलैक्स सुकून आनंद करार मिलेगा। हम गए थे नलिया मंदिर भी, इतना आनंद आया वहां पर। ऐसे भाव थे ना कि यहाँ पर हमारे धाम धनी के चरण कमल पड़े हैं। मंडई भी गए, मांडवी भी गए थे, कपाइया में भी। कपाइया में कुछ नहीं, एक गांव है लेकिन उधर लिखा था कपाइया। रुक गए उधर पर, रुके उधर पर और हम लोगों ने जबरदस्ती 15-20 मिनट वहां एक भजन गाया राजी का। हमारे साथ में बस थी अभी मई के महीने में झारखंड यात्रा में। और वहां पर राजी के भजन गाए एक पेड़ के नीचे बैठ करके और फिर निकले वहां से। क्यों? क्योंकि बीकर साहब के द्वारा जहां जहां धामधनी के चरण कमल पड़े हैं हम सुंदर साथ को वो गांव शहर के नाम कानों से निकलते नहीं, कहीं वो मिल जाते तो तुरंत। यहाँ तो हमारे जीजी आए थे, यहाँ तो जीजी के चरण कमल पड़े हैं। उन शहरों से बहुत प्यार है क्योंकि हम हर साल बीकर को श्रवण करते हैं। कहाँ से चल के आए करते नाथ के। फिर सुंदर साथ जी वहां से कहा नाथा ठट्टा नगर
नाना जोशी ठट्टा नगर। ललिया से कैसे कहाँ पहुंच गए? ठट्टा नगर पहुंच गए। और यहाँ कौन मिलेगा? नाना जोशी मिलेगा। उचट घर उनका नागेशो भयो मिलाप। नाना जोशी से मिलाप होता है शिव जी का। मिलते ही सुख उपजिया मिट गए सब ताप। जैसे नाना जो सुंदर साथी है, पुराने सुंदर साथ है सब, जो सदगुरु महाराज जी शिव जी के द्वारा पहले जब चुके, तो वही रामधनी जा रहे हैं। आप देखिए सुंदर साथ जी, तो इनको नाथा जोशी को जैसे शिव जी से मिलन होता है, बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि ये सब शिव जी साहिब जी की पहचान सबके दिल में पहले से थी। बाता लगे पूछने कौन बात है हम, और बाता करने लगे क्यों नाथा जोशी कि आप कैसे आए, तो कौन से उससे आए हो? वहां से कि यहाँ लो चले मुबारक कदम। और वहां से यहाँ तक आप आए हो, अच्छा हुआ आपने हमारे शहर में अपने चरण कमलों को रख दिया। श्री मोहम्मद कहे साथ जी दिल से खड्डे में। और श्री मोहम्मद इलाहाबाद जी कहते हैं सुंदर साथी अभी आपने दिल से कैसे चले, कहाँ पर? सपाइया भी गए, मरई भी गए, मानवी भी गए, और कहाँ गए? नलिया भी गए, भुज नगर भी गए, और अब कैसे ठट्टा नगर में हमारे नाम गए, और कहाँ गए? पाटन भी गए, और भी अनेक अनेक जगह ढूंढते ढूंढते वाहिगुरु जी बनाने को कैसे आ गए। अब फिर कहो ठट्टे की वही बीतक जो हम सुंदर साथी ठट्टा नगर की विशेष बीतक है। यहाँ 12 मोमिन में विशेष 2 मोमिन जगते हैं, एक तो लक्ष्मण से और दूसरे कौन होते हैं सुंदर साथी? चिंतामणि जी, जिनका कुछ और भी नाम है चिंतामणि जी का सुंदर साथी। एक तो श्यामलदास जी, किनका नाम है? चिंतामणि, और उनका क्या नाम है? लक्ष्मण से। तो ऐसे 2 आत्माओं की विशेष जागनी यहाँ पर हो रही है, तो वो वर्णन श्री लालदास जी महाराज जी बता रहे हैं। वही बीतक जो हम से प्रकरण 22 गुरु कथा 991 ठट्टा नगर बताना। अब कहो बीतक ठट्टे की याद करो मोमीना। ये सुंदर साथ जी, हम ठट्टा नगर की भीतर और भी है, आप उनको याद करिए। ठट्टा नगर में कैसे कैसे बड़े बड़े विद्वान विद्वानों की जागनी का काम हुआ। जो दिखाया खेल तुमको पीछे जिमी नासुक सुबाना। तो कैसे नामधनी ने हमें कैसे यहाँ पर सब दिखा रहे हैं इस नासुक के ब्रह्मांड में, लेकिन यहाँ बैठे बैठे अखंड परम धाम की सुध भी हमें धनी के द्वारा मिल रही है। श्री जी आए ठट्टे में रहे दिन 10-12। अब ठट्टा नगर में धाम धनी आ गए, 10-12 दिन व्यतीत हो गए। फिर क्या हुआ? लाठी बंदर आए पूरे होशियारा। और सुंदर साथी लाठी बंदर पहुंचे, और वहाँ कैसे होशियार सावचेत होकर के कैसे गाड़ी बनाने को ढूंढ रहे हैं। विश्वनाथ भक्त मिले आए देवे के दुकाना। और सुंदर साथी यहाँ विश्वनाथ भक्त मिले, और कैसे वहाँ पर ये दुकान थी वहाँ ले गए। उन आदर बदल कियो की ऊपर की पहचान। और उन्होंने किसी का आदर किया, और कहीं ना कहीं से उनकी जाति के थे, तो उन्होंने ऊपरी भाव से इनका स्वागत किया। यहाँ से कदे नाव में शब्द दिन लगा तूफान। और सुंदर साथी नाव में चले, लेकिन समय तुरंत था, ऐसी हवा चली कि फिर वापिस इनको आना पड़ा। वो जहाँ से फिर आई जो था हुक्म सुबाना। और रामधनी का जो हुक्म था, यहाँ से मस्कत जाना चाह रहे थे कौन? श्री जी साहिब जी, लेकिन मस्कत नहीं जा सके, और फिर वापिस ठट्टा नगर भी आएंगे। फिर पधारे साथ वास्ते अजू मोमिन सोना भयो मिलापा। और सुंदर साथी, और भी जो सुंदर साथ से मिलन नहीं हुआ था, उनके वास्ते कैसे सिद्धि साहिब जी फिर आते हैं। तो नाव जा ना सकी फिर के आए आप। वो नाव जा नहीं सकी, क्योंकि मेरा हुक्म भी कुछ होने वाला नहीं। अभी ठट्टा नगर में और भी जागनी होनी है, तो वहां सिद्धि साहिब जी आएंगे। फिर लाठी बंदर से ठट्टे आए नाथा जोशी मिला दाया। तो सुंदर साथी लाठी बंदर क्या है? एक नाव जाने का स्थान है। लाठी बंदर से ठट्टा नगर पास में है। जैसे हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं पन्ना से सतना या पन्ना से खजुराहो, वैसे ही लाठी बंदर क्या है? नाव चलने का एक स्थान है, समुद्री किनारा। तो वहां से फिर ठट्टा नगर से जी साहिब जी आ गए। फिर क्या हुआ? पंजम से मुलाकात हुई
उन अपने घरों पधराया। रंजन भाई रहते थे ठट्टा नगर में, उन्होंने भी धामधनी को अपने घर में पधरावनी करी। फिर जिंदा दास मिले, सुनी चर्चा भाई ठाकुरी। और सुंदर साची जिंदा दास भी मिले और ठाकुर भाई ने भी सुना किसी जी आए हैं। तो क्या हुआ, वो आई साथ में महेश राज की उतारी। सुंदर साची वो भी शिव जी की चर्चा सुनकर के सुंदर साथ में शामिल हो गई। कैसे धामधनी की कृपा हो गई, जागनी कार्य बढ़ रहा है। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद हुआ उत्साह। राम बोला व्यासरी टाटा जी के मुखबिर से कैसे प्रेम की चर्चा हो रही है और नई नई जागृति का काम हो रहा है। चर्चा करे जोश में, जाके हटके पकड़े हाथ। और कैसे राम बोला हमारे शिव जी कैसे जोश में चर्चा करते हैं। और सुंदर साथ जी जाके नहीं पकड़े हाथ, वही चर्चा को सुन पाते हैं। सबके बस की बात नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान हमारे कानों तक जा ही नहीं सकता। ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान में इतनी शक्ति है, इतना पावर है। तो जिनके राज्य ने कृपा की, जिनके हाथ पकड़े हैं, वही चर्चा को श्रवण करते हैं। इधर समय लोग आवत चर्चा सुनने को। और इस समय कैसे कई कई नए नए लोग आ रहे हैं हमारे शिव जी की चर्चा सुनने के लिए। शोर बड़ा शहर में, एक साध आया अब जब चर्चा में भीड़ होने लगी तो ठट्टा नगर में भी क्या हुआ, शोर पड़ा। और ये कोई साधु जन आए हैं जो अद्भुत चर्चा करते हैं, विशेष चर्चा करते हैं, जो चर्चा आज तक किसी ने सुनी भी नहीं है। जो कोई साध इसने सो करने आवे दीदार। और जो भी सुनता है तो कैसे सिद्धि साहिब जी के दर्शन करने के लिए जरूर आता है। सुन चर्चा राजी होवे, कहे सुकर परवर दिगार। सिद्धि साहिब जी तो क्या तन की जाने, मन की जाने और दिन की जाने चोरी। वो चेहरा देख के समझ जाते कि इसको कौन सी चर्चा सुनानी है। इन्हें वेद की सुनाना, शास्त्र की सुनाना, और उनके मुताबिक उसको इम्प्रेस करने के लिए चर्चा करते हैं। वैसे भी नामदानी एक अद्भुत चर्चा कर रहे हैं, अलौकिक चर्चा, लेकिन जो जैसा आता है उसके मुताबिक नामदानी चर्चा करते हैं और फिर अपनी बात बताते हैं। तो यहाँ पर नई नई जागृति का काम होने लगा। सुने साध चिंता मना, रहे कबीर के डरमा। कबीरदास जी को मानने वाले, कबीर पंथ को मानने वाले एक यहाँ पर चिंतामणि जी थे, जिनका पूरे ठट्टा नगर में बोलबाला था। उन्होंने भी सुना और शिव जी को भी पता चला कि ये चिंतामणि भाई हैं जो कबीर पंथ के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, उनके बहुत शिष्य हैं। तो शिव जी ने भी सोचा कि इनसे हमें मिलना चाहिए। गया कीजिए दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके करामा। उन्होंने सोचा हमें दीदार करना चाहिए। और कौन सी चर्चा करते हैं, कौन, ये जो चिंतामणि भाई हैं, तो उनकी हमें सुनना है। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात। शिवजी साहिब जी कहाँ जाते हैं, चिंतामणि भाई के घर, उनके आश्रम में, और उनसे मुलाकात करते हैं। फिर क्या होता है, देखा कि पाया सुख वह करने लगा बात। और एक दूसरे को देखा तो सुख मिला। अब वो क्या कहता है, अहंकार देखना सुंदरता जी, कितने अहंकार से वो कैसे बोलता है। कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसो। तुम कहाँ से आए हो साधु जी, शिव जी से कह रहा, कृपया करके आप हमसे चर्चा करिए। अगर आपका ऊंचा ज्ञान है तो कृपया हमसे आप चर्चा करिए। ये तुम हमको सुनाओ, जब बचो ज्यादा आवे तुमको। या तुम हमें सुनाओ या हम तुम्हें सुनाए। अब दो जिनका ज्यादा अच्छा ज्ञान हो वो चर्चा सुनाए। जो देने आए हो तो देवो, लेने आए हो तो देवे हम। तो अगर तुम देने आए हो हमें तो हमें दे दो, और अगर तुम्हें हमसे सुनना हो तो हम तुम्हें सुनाते हैं। तुम सुनो हम कहे, जो हो चर्चा आता। और चिंतामणि क्या कहते हैं कि तुम, हम कहते हैं तुम सुनो, जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। कहो तो चतुर्भुज का दिखाओ तुम्हें दर्शन। और क्या कहते हैं, तुम कहो तुम्हें चतुर्भुज श्री विष्णु जी के दर्शन करा दें। अगर तुम्हारा मन हो विष्णु जी के दर्शन करने का तो मैं तुम्हें करा दूं। ये कहो ज्योतिष रूप को, ये शेषनाग सहस्त्र पहना। ये तो मैं ज्योति स्वरूप का दर्शन करना है वो भी करा सकता हूँ, कैसे अष्टावरण के ऊपर है। या तुम्हें जो सहस्त्र फल वाले कौन है, शेष साईं नारायण है, उनके दर्शन करना हो तो वो मैं करा सकता हूँ।
ये झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हामा। ये झिलमिल या अनहद जिनसे 7 स्वर निकलते हैं उनके दर्शन करना हो तो वो भी करा सकते। ना तो तुम हमको दिखाओ जो कछु पाया होए तुम। नहीं तो तुम्हें ये नहीं करना तो तुम हमें इनसे कोई विशेष वस्तु हो तो तुम हमें हमसे चर्चा करो, हम तुम्हें सुनाएंगे। तब श्री जी ने कहा हम लेने आए वस्त्र। श्री जी ने कहा हम तो वस्त्र लेने आए और हम तो सुनने के लिए आए हैं। तो आगे क्या कहते हैं श्री जी साहब जी? हमको तुम बता दो ये है हमारा काष्ठ। हमें तुम बता दो कि हम कौन सी, आप हमें ज्ञान दो जिससे मेरी आत्मा को सुख लज्जत मिले। ये तो सब 14 लोग की बातें हैं, महाप्रलय में ये सब लय हो जाता है तो ये नहीं सुनना हमें। इससे ऊपर का ज्ञान हो जो कभी लय ना हो वो सुना दो जिससे मेरी आत्मा जागृत हो जाए और मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। जो कछु तुम कहा सो कहे तुम्हारे वचन। जो तुमने कहा है अपने वचनों से सब झूठ के और झूठ में सब एक समय आने पर ये मिट जाता है। इनका निर्णय कर दो दिल को करो रोशाना। और चिंतामणि जी केवल हमारे दिल को रोशन करो, कोई ऐसा अद्भुत ज्ञान सुनाओ जो हमें हमारी आत्मा का कल्याण करे। एक कमाल की साखी पर हुई चर्चा जोर। उसने क्या किया, अहंकार में एक कमाल की साखी सुना दी। कौड़ी दे हीरा हुआ, हीरा दे बलान, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। तो एक इतना बड़ा ज्ञाता होकर के कबीरदास जी को आधा भक्त कह रहा और कमाल को कह रहा पूरा। तो सिंह जी कहते हैं साधु जी तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, कहाँ कबीर कहाँ कमाल। कबीर तो पंच वासना में आते हैं जो अखंड है और एक कमाल तो जीव का है और इसको तुम ज्यादा बड़ा कह रहे हो, तुम्हारे पास में ज्ञान की कमी है। फिर वो स्टोरी सुनाते हैं सिंह जी कि क्या होता है। कमाल है कबीरदास जी का बेटा है जो एक राजकुमार, वहां का जो राजा है ना उनके बेटे के साथ में वो साथ में पढ़ाई करता है और पढ़ाई करता है तो वो दोस्त है दोनों। कमाल वहां का राजकुमार, तो राजकुमार कहता है कमाल से कमाल तुम हमारे साथ आज शिकार करने चल रहा। तो कमाल कहता है हजूर मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे फटे चिट्ठे कपड़े हैं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मेरा तो तुम्हारा तो अपमान होगा, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इतने में क्या होता है, अब वो दिल में ले लेता है राजकोष में गधा पे हीरा जवाहरात आ रहे थे तो वो आदेश करता है राजकुमार कि जाओ तुम कमाल के घर में एक खजाना पटक के आ जाओ। तो वहां आदेश से उनके यहाँ हीरा जवाहरात चले जाते हैं। कबीरदास जी तो जुलाए थे, वो तो काम करने के लिए गए हुए थे। अब यहाँ पर जब बहुत धन संपत्ति हो जाती है तो माँ और बेटे दोनों पगला जाते। कितना धन देख करके सुंदर साहब जी जिसने ना देखा वो पगला जाएगा। कोरोना काल में क्या हुआ, मैं गुजरात में था, एक सुंदर साहब ने हमें 3 करोड़ रुपए दिए, बोले ही ले जाओ। तो हमका और एक स्कॉर्पियो आई, हमका मैं पागल हो जाऊंगा, चला ही नहीं पाऊंगा, ये धन आप अपने पास रखो, मेरी ब्रेन हमने इतना पैसे कभी देखा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी नहीं चलेगी हमसे। नोटबंदी का समय था और उन्होंने कहा ये पैसे भी ले जाओ गाड़ी भी ले जाओ। तो हमने खाली गाड़ी लेना हो तो पैसे नहीं, बोले पैसे सही ले जाओ। तो हमके मैं नहीं देगा, पागल हो जाऊंगा ना, ब्रेन खत्म हो जाएगा। 3 करोड़ हमने नहीं देखेगा। वैसे कमाल का हुआ, कमाल क्या हुआ, पागल हो गया, माँ भी पागल हो गई। अब ये तो बढ़िया बढ़िया क्या करने लगे, उन्हीं धन पैसे निकलने लगे। इतने में कोना में कबीरदास जी आए, संजय हो गई। उन्होंने बाहर से देखा दोनों पकड़ा क्यों गए, बढ़िया बढ़िया चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा घर बनाएंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा, ये हो जाएगा वे हो जाएगा। कबीरदास जी ने कही अपनी बीवी से, पत्नी से, ये धन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा, तुम अगर हमें चाहती हो तो इस धन को काम करो, घर के बाहर करो। तो कमाल क्या करने लगा, धन को बाहर फेंकने लगा। तो गांव वालों ने कहा कबीरदास जी तो 5 भूखे को खिलाते थे, इससे बड़ा तो कौन है, कमाल है, ये तो पूरे शहर को सन्नाटे कर दिया। वो बात थी तो शिव जी ने कहा तुम जानते हो कौन कबीर है और कौन कमाल है। कबीरदास जी की पहुंच तो कहां तक है, पंचवासना के है ये। जोश में श्री जी ये कहा
तब पाया चित्त मनोरा। तो ये जब बात सुनी तो उसका चित्त मनोहर, फिर उसको थोड़ा लगा शिव जी तो सही कह रहे हैं, ये बात गलत नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी की शोभा तो जुदा है। साखी कया कोड़ी के हीरा भया, हीरा ने भया लाला। पूरी नजर, पूरी शोभा सुनाते। आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाला। इस पे मन की चर्चा हो गई जो हमने बताई। अब इसके आगे क्या बात हो रही है भैया, और आगे पढ़े। तब श्री जी ने कहा, तुम क्या जो जानो कबीर। तुम क्या जानो किसको, कबीर को? तुम कबीर को नहीं समझ सकते, कबीर की शोभा तो जुदा है। तुम जो आधा भगत इनको कहा, जो चित्त नहीं तुम तेरा। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, इधर तुम कबीर को कभी भी आधा भक्त ना कहते। कबीरदास जी तो पंचवासना में आते हैं। कहा मजल कबीर की कहती अकल कमाला। कहा मजल कबीर की, कबीर कहाँ तक जाते? सुंदर सब। और कैसे एक कमाल तो कहाँ का है? जीव का है, तो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, है ना? तो दोनों में कितना डिफरेंस है कबीरदास जी में और कमाल के अंदर है। दोनों देखो दोनों को, इनका कैसा हाल। और देखो दोनों को, दोनों तो इनकी तो बिल्कुल अलग अलग पोजीशन है। कबीरदास जी तो सच्चे मोमिन तो नहीं है, ईश्वर सृष्टि है। बिना पहचान बोलता नहीं तुम शराब। तुम्हें शराब, शराब माने पहचान करने वाले, जो वो होता ना सोने की परख रखने वाला, सुना है ना, इसको शराब कहते हैं। तुम्हें पहचान नहीं है कि ये तो गोल्ड है, तो तुम गोल्ड को क्या बना रहे हो? लोहा, और लोहा को गोल्ड बना रहे हो। तुम सच्चे शराब नहीं हो, तुम्हें पहचान नहीं है कबीरदास जी की। कहा कबीर कहा कमाला, विचार देखो आप। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, तुम थोड़ा तो विचार करते ना, तुमने किसी बात भी विचार नहीं किया, और तुम कैसे कमाल को बड़ा बना बैठे। एक कबीर का कीर्तन सुनाई दिया जब। अब शिव जी ने कबीर जी का एक कीर्तन है और वो सुनाया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं चिंतामणि जी कि मैं बनारस गया हुआ था, और बनारस में मेरे गुरु ने कहा था, क्या कहा था कि चिंता मत, तुम्हें कोई विशेष कोई मिलने वाला है। तो वो विशेष कौन है? शिव जी है। काशी में बनारस में मेरे गुरु जी ने मेरे से एक कहा हुआ था। अब एक कीर्तन, कौन सा कीर्तन है वो सुना रहे हैं। अब चिंता मन ने कहा, देखो शब्द निकसिया अब। कीर्तन देखा है? हाँ, तो कीर्तन पढ़ना है ना, वो जो मतलब मिस नहीं करना। तो अब कैसे चिंता मन ने कहा कि भैया सुनो, ये तो अद्भुत ज्ञान लेकर के हम आपसे बात कर रहे हैं। कबीर का कीर्तन, एक पलक तो गंग जो निकसी, हो गयो 24 पानी। सुंदर साथी, ये जो है ना, इसको बहुत कैसे भी घटा दो घट जाता है। कई लोग घटाते हैं, राज्य के एक हुक्म के द्वारा क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में पानी पानी हो गया। दो पर्वत नापती, किसको आनंद स्वरूप हो सकता है। लेकिन सुंदर साथी राजी, मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ कैसे अक्षर ब्रह्म के द्वारा एक पल में क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता, और एक पल में लय हो जाता है। तो एक पलक पे गम सोनिसी हो गया 24 पानी। अक्षर ब्रह्म के एक पल में क्या हुआ सुंदर साथी, ब्रह्मांड की मोह सागर की उत्पत्ति हो गई। चारों तरफ क्या हो गया, माया ही माया, मोह तत्व के द्वारा ये ब्रह्मांड में कैसे माया का फैलाव हो गया। वही पानी जो पर्वत दापे दरिया लहर, और उस माया ने क्या किया, दो पर्वत को नहा दिया। किस किस को? अब इस माया के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी ना दुनिया को अक्षर की पहचान है ना अक्षर की। दोनों पर्वत को उसने क्या किया, माया ने ढांप दिया, दोनों पर्वत ढक गए। फिर क्या हुआ, मक्की तरवर चढ़ गई, बोले अमृत बानी। अब सुंदर साथी उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोले अमृत बानी। तो सुंदर साथी उड़ मक्खी, मक्खी क्या है यहाँ पर, माया है, और वृक्ष क्या है, राज्य का हुकुम। हुकुम रूपी वृक्ष पर कौन गई, मक्खी चढ़ बैठी और बोले अमृतवाणी। अब वो हुकुम रूपी राज्य का हुकुम रूपी वृक्ष पर मक्खी बोल रही है, और अमृतवाणी क्या बोल रही है,
लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या आकर्षित करती है? जो 13 अध्याय है ना, अमृत रूप रस छल बल अकल कुटिल कोमल चंचल चपल चतुर चपल, ऐसे सुंदरता जी जो 13 अध्याय है, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और कहीं ना कहीं से लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो ऐसे वो कैसे क्या करती है मक्खी? अमृतवाणी, मतलब अमृतवाणी है नहीं, लेकिन मीठी मीठी बातें करके लोगों को अपनी ओर लोभामुक्ति है, आकर्षित करती है। सुई मक्खी के मक्का नहीं बिनबानी गर्भानी। तो सुंदर साथी जो मक्खी है माया है, माया का कोई पुरुष नहीं है। उन मक्खी तरवड़ जब बैठी बोले अमृतवाणी, उस मक्खी के मक्का नहीं बिना पानी गर्भवानी, मतलब वो बिना मक्का के क्या हो गई? गर्भवती हो गई। और जब वो गर्भवती हुई तो क्या हुआ? इन गर्भे गुण तीनों जाए और तो पुरुष अकेला। तीन गुण गर्भे गुण तीनों जाए, उसके गर्भ से क्या हुआ? 3 गुण हो गए। कौन कौन हो गए सुंदर साथी? रजो गुण, तमो गुण और सत्व गुण। अब ये तीनों उसके गर्भ से उगे, फिर आगे क्या कहती? 3 गुण गर्भे गुण तीनों जाए और तो पुरुष अकेला। वो तो पुरुष अकेला, लेकिन सुंदर साधु जी वो पुरुष कौन है? एक अकेला परमात्मा अक्षर। तो ऐसे सुंदर साथी वो मक्खी जो माया है वो एक क्षणिक है, और कैसे राजी के रूप से ब्रह्मांड तरवर जो है वृक्ष है, और इस मक्खी ने कैसे इस सृष्टि की रचना कर दी और कैसे सबको अपने अधीन बना लिया, और सभी 3 गुण को, सब 3 गुण जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है, तीनों गुण को अपने अधीन बना करके बैठा हुआ है। और वो जबकि परमात्मा तो क्या है? इससे जुदा है। वो कहाँ है? अक्षरातीत धाम जुड़ा है। वो इन गुणों से परे है, इन तत्वों से अलग है, इन 14 रूप से परे है वो परमात्मा। ऐसे वर्णन किया किन्होंने? श्री जी ने। फिर क्या हुआ? कहे कबीर यह पद को बुझे सो सद्गुरु हम तेरा। तो कबीरदास जी ने खुद कहा हुआ है, जो इस पद की क्या करेगा? बूझेगा, समझाएगा, तो वो कौन होगा? मेरा सदगुरु होगा, और मैं उसका क्या हो जाऊंगा? शिष्य हो जाऊंगा। ऐसे वर्णन किया किन्होंने? शिव जी साहेब जी ने। तो अब चिंतामणि क्या करेंगे? देखो शब्द आगे चला सो शख्स मिलिया आया। देखो शब्द आगे चले, सो शख्स मिला, ये शब्द पहले ही हमारे गुरु जी ने बोला था। कहाँ? बनारस में, बनारसी में, काशी में, कि तुम्हें एक कोई बहुत बड़े दिव्य पुरुष मिलेंगे जो तुम्हारे को क्या करेंगे? तुम्हारी आत्मा का कल्याण करेंगे। तो देखो वो शख्स हमें मिले जो मेरे गुरु जी हमें कहा करते थे। अब देखो शब्द इनके ये शब्द पार पहुंचाया। और देखो अपने सारे शिष्यों के बीच में कह रहे, देखो भैया इनके शब्द कितने जो पार के पार हमें ले जाते हैं, दूर से भी परे, कहाँ ले जाते हैं? दूर जमाल तक ये ज्ञान हमें ले जा रहा है। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चला था, और मैं ये बात पहले ही कहा करता था, वो बातें सत्य में घटित हो गई। अपने सेवा को से कही वह शख्स पहुंचा ईका। अब सुंदर साधु जी यहाँ पर क्या होता है कि कैसे सारे जो इनके शिष्य लोग हैं उनकी भी ईमान शिव जी के प्रति आ जाता है। एक मुलाकात करके उठे श्री जी साहिब। ऐसे बात होकर के श्री जी साहिब जी वापिस अब जाएंगे जहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो आगे क्या हो रहा है? आए अपने आसन परिषद से चर्चा गावा। और अपने आसन आ गए, सुंदर साहब के बीच में चर्चा की कि कैसे आज चिंतामणि भाई से मुलाकात हुई और ऐसी ऐसी बात हुई, ये सारा हाल बता दिया। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गई एक डीना। तो सुंदर साहब जी एक दिन का कल्लू मिश्र के यहाँ से जी साहब जी कथा करने जाते हैं। अष्टाई वहां बची उच्च चर्चा सुनी सयाना। और उनकी असनाई पहचान क्या ईमान का अच्छा था, लेकिन नामधनी ने उन्हें कैसे चर्चा सुनाई? श्री मोहम्मद कहे साथ जी ये ठट्टे का मजबूरा। की लागत जी कहते हैं, अभी ठट्टा का वर्णन किया और अभी ठट्टा और भी है, उसका भी वर्णन आगे होगा। संवत 17 से 24
कहूँ आगो और मजदूरा। ये सुंदर साथी 1724 पर चल रहा है और उसमें ठट्टा नगर में जो बात हुई उसका वर्णन हम सुनेंगे। कहूँ आगो और मजदूरा। प्रकरण 23 पूरी कथा छपाई 1010। चिंतामणि बोध। चिंतामण ढूंढत फिरे कहाँ है उन साधका ठौर। अब चिंतामणि जी तो शांति बैठ ही नहीं सकते, जिन्होंने भी शिव जी की ताकत वाणी सुनी ना, ताकत ज्ञान सुन लिया या वो धार्मिक से चर्चा सुन ली तो शिव जी को कभी छोड़ ही नहीं सकता। अब वो ढूंढते फिर रहे हैं कि वो है कहाँ, किसके यहाँ रुके हुए हैं। आया पूछत कथा में मोहे ढूंढत भाई गोरा। और वहां शिव जी साहब जी कथा कर रहे थे और वहीं पर पूछते हैं कि हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। तब मिश्र ने बताया नाटे जोशी का घर। मिश्र ने बताया हमारे यहाँ करते तो है लेकिन अभी कहाँ है वो, नाथा जोशी के यहाँ पर रुके हुए हैं। कहाँ से खबर लेके आए पहुंचे अटारी पर। नाथा जोशी के यहाँ कैसे पहली गांव में अटारी कहा जाता था, अपना पहली गांव कहते हैं, पहले अटारी कहा जाता था। हम लोग की अटारी लाई किया करते थे, कच्चे घरों में अटारी होती थी। जैसे मान लो आज हम इधर से ऊपर जाए तो अटारी है, अटारी पे बैठ करके कैसे नाम नहीं चर्चा कर रहे हैं तो घेर करके कैसे सुंदर साथ बैठे हुए हैं। कहाँ साथ सब बैठे थे बीच में बैठे श्री राजा। साहिब जी हमारे बीच में बैठे हैं और सुंदर साथ घेर करके कैसे नाम धनी से चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। चर्चा के वक्त मोह लगा चिंतामण कर्मो इनका। चर्चा के बीच में ही चिंतामणि जी ने शिव जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। साथ संगी सब अपने चर्चा लगे सुनाने। और अपने जो साथी थे उनको भी ले गए, वो सारे सब लोग मिलकर के धाम धनी शिव जी की चर्चा सुनने लगे। श्रवणा दैल बलि बंत सो विस्पत अंकुर अपाने। और साथी सब कंसंट्रेट होकर के कान लगा करके सुन रहे हैं, लेकिन जिनकी किस्मत होगी जितना अंकुर होगा ना उतना ही अंदर आता है, उससे ज्यादा तो हमारे आता ही नहीं है। और ऐसे वर्णन हो रहा है। सुख पाया चर्चा मिने अपनी मूली गई भूला। और सुंदर साथ जी चर्चा में बड़ा आनंद आ रहा है और चर्चा में क्या हो रहा है अपनी भूल को भी देख रहे हैं। चर्चा देखी अधिका असल अंकुर का बोला। और जब चर्चा सुनी शिव जी की तो असल का अंकुर था एक और थे अखंड परम नाम की ब्रह्म है और चिंतामणि भाई, तो सबको अपना मूल अंकुर दिखाने लगा। इनके जो सेवक थे बड़ी गड़बड़ दिना में। और जो इनके सेवक थे गुरुजी पागल हो गए, कहाँ पर शिव जी के चरण कमलों में, और वो भी चर्चा सुन रहे थे तो उनकी भी आत्मा समझ रही थी कि गुरु जी से कई गुना ऊंचा ज्ञान कौन कर रहे हैं, शिव जी कर रहे हैं। तो इनका भी ईमान शिव जी के प्रति आने लगा। फिरे चित्त जो किनके इन चर्चा सुनने से। अब सुंदर साथी उनके भी चित्त फिर गए, जो उनका समर्पण था चिंतामणि भाई के प्रति वो हो गया शिव जी के प्रति। दिन दो तीन लगा चर्चा सुनी बनाया। अब 2-3 दिन तक कैसे धाम धनी से शिव जी से नाथा जोशी के घर में बैठ करके चर्चा को सुना। तब सब लगे कर्मो हुई पहचान हक जाया। 2-3 दिन के अंदर उन्होंने कैसे शिव जी के चरण कमलों में समर्पण किया और उनको पहचान हो गई शिव जी की, और एक ब्रह्म अक्षर थी श्री राजी की पहचान सबके दिल में जागृत हो गई, अखंड ज्ञान का प्रकाश हो गया। अंजनी भली भांत सो एकट साथा सबाना। सुंदर साथी शिव जी कैसे खंडनी करते हैं और जिन जिनकी जैसी स्थिति है उसी प्रकार से धाम धनी खंडनी के वचनों से सुंदर साथ की आत्मा को निर्मल करते हैं। तब चिंता मन थाने गया शर्म राख्यो विचार मम्मी। चिंतामणि ने क्या कहा अकेले में शिव जी से कि हे साथ सदगुरु महाराज जी, हे धाम के धनी, हे शिव जी साहब जी, हमारे ऊपर एक कृपा कर रहे हैं। क्या कृपा करना, हमारी तो खंडनी करना, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे शिष्यों के सामने ना करना, अकेले में कर लेना जो करना है। ऐसे वो कहता है क्योंकि झूठा अहंकार है, इतने बहुत सारे शिष्य हैं चिंतामणि भाई के, तो अहंकार को मैं खुद ही तो है ही है, तो मैं खुद ही बचाने के लिए वो शिव जी से ऐसे कहता है। एकांत मुंह से कहो
जानो तेसी खंडनी। और एकांत में मेरे से कहो, और जो खंडनी करनी हो ना तो कर लेना, लेकिन सबके सामने मत करना। और मेरे सेवकों में शर्म राखो जाना अपनी। तो ये आमदनी हमारे सेवकों और मेरी इज्जत रखना, मेरी लज्जा को बचा के रखना और मेरी खंडनी ना करना। तब श्री राजे इनसो कहा तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म। तो श्री राज ने कहा, शिव जी ने, कि हम तुम्हारी लज्जा रखेंगे, तुम डराओ ना, मैं तुम्हारे सबके सामने तुम्हारी खंडनी कैसे भी नहीं करूंगा। तुमको जो हम कहेंगे ये पर्दा होता और हम तुम्हें जो भी कहेंगे पर्दा के अंदर अकेले में कहेंगे, सबके सामने कभी ना कहेंगे। ये सब गए अपने अपने घरों, श्री राजे रात में किए निरंतर। और सुंदर साथी सब चर्चा सुन करके अपने घर चले गए। और अब यहाँ राज्य को आवेश आया, और आवेश के द्वारा क्या होगा, सुनो रे सच के पंचाली, एक बात कहूं समझाई। और आगे क्या है, सुनो रे सच के हाँ क्या है आगे रहे, नहीं नहीं ये नहीं है, सुनो रे सच के, एक भाई पूरी करो ना, भैया बताएंगे, भैया को याद होगी ना, किरण सर आते हैं। सुनो रे सत्य बंजारे, एक बात या भद्रबाजी या माया, है ना, ऐसे कुछ आता ना, या हमें रहा सब कोई उड़ जाए, या भद्रबाजी माया की सब कोई रहा इसमें उड़ जाए, ये भाव है। एक ही रंग का अवतरण होता है। ज्ञान गुमान तो इसके अंदर आगे आता है ना, ज्ञान गुमान अभिमान ये वाली बात आती है। तो सुंदर साथी अब ये हुआ, ये वाला किरंतन अवतरित हुआ कि सबके बन जाए, क्या सत्य के धर्म के ठेकेदार बने बैठे हो, तो इस सबके बन जाए क्या करो सुंदर साथी, सुनो रे सबके बन जाए। एक बात हम सुना है, मैं तुम्हें एक अद्भुत बात सुनाती हूँ, जो तुमने क्या किया, इस झूठे बंधन में, खुद अहंकार के बंधन में फंसे हुए हो, और तुम नहीं पूरा ब्रह्मांड इस झूठे बंधन में फंसा हुआ है। झूठे ज्ञान, झूठा ऐश्वर्य, झूठी पद प्रतिष्ठा के चक्र में पूरी दुनिया इसमें पड़ी हुई है। फिर कहते हैं एक छोड़ी दूसरी आग लगाई, ज्ञान की पदवी पाई। इसी किरंतन में आता है कि एक तो अपने घर परिवार को छोड़ा, फिर क्या बना लिया, एक गुरुकुल बना लिया। घर में तो दो ही बच्चे पाल रहे थे, क्या एक बेटा एक बेटी। अब इधर कितने हो गए, 60-70। अब हम नहीं जाते कथा करने, तो उनका जुगाड़ कैसे बनता। तो एक तो तुमने छोड़ी माया, दूसरी तुमने उससे बड़ी लगा दी। अब तो ऐसे इसकी रतन का भाव है सुंदर साथी, छोड़ो ज्ञान गुमान अभिमान को, और कैसे निर्मल हो जाओ और परमात्मा के प्रेम में लग जाओ। ऐसे कीर्तन का अवतरण हुआ। सुनो रे सत्य के बन जाए, ये सुपनग्रह ममीना। इन वचनों को ग्रहण करो, ये क्या सब के जो कहलाने वाले हो, इन वचनों को ग्रहण करिए। इनमें सुपन खंडनी के छोड़ो ज्ञान गुमाना। और कैसे खंडनी के वचन और कैसे ज्ञान गुमान अभिमान अहंकारी लोग, कब तक करोगे ज्ञान, जब तक तुमने क्या नहीं किया, वो पहाड़ के नीचे नहीं आया। दुनिया बहुत एक से बढ़ के एक है, और एक जो ज्ञान गुमान अभिमान हमें क्या करता है, परमात्मा से दूर करता है। तो इसको जब तक नहीं परित्याग करोगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। रात को आए तब पढ़िया, तब चिंता मन को गई पहचाना। और जब आए कौन, चिंता मन दूसरे दिन, और शिव जी ने जब उन्होंने रख दिया सुनो रे सबके बंजारे, समझ गए तो मेरे लिए बात है। अब इन्हें पूरा विश्वास हो गया कि ये जो शिव जी ने पढ़ाया ना कीर्तन, ये मेरे लिए बात है। अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। अब खड़े हो गए, कौन चिंता मनी भाई कि ये जो मेरे अंदर ना, ये मैं काला कुत्ता बैठा है ना, इसको लाठी से मारना है, और लाठी से हम खुद ही मार सकते हैं, इस अहंकार को हम खुद ही दूर कर सकते हैं। कैसे आत्म ज्ञान का चिंतन बनाना करके सेवा को आगे तब कहा, मैं खाली कशुना खबर। और अपने सारे शिष्यों के सामने कह दिया कि अब मैं पूरा खाली हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हें सत्य का ज्ञान चाहिए तो शिव जी के चरण कमल पकड़ लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तब श्री जी ये सराया,
शाबाश चिंतामणि। सिद्धि साहिब जी ने कैसे शाबाशी दी? यह चिंतामणि भाई शाबाशी है, क्योंकि कोई अपना आईना देखना चाहता ही नहीं है, और जो देखना चाहता है उसके अंदर अहंकार कभी नहीं आ सकता। तो शाबाशी खुद धामधनी दे रहे हैं। भाई के निस्बत ये सुकाना मोमिना, और तुम सच्चे मोमिन हो, तुमने अपनी निस्बत की पहचान यहाँ पर बता दी, क्योंकि मोमिनों के क्या लोग लाज मर्यादा कुछ नहीं होती है, वो तो एक राज्य के प्रेम में लगे रहते हैं। श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत, और इनको सारे सुंदर इनके जो शिष्य थे ना, उन सब के समेत इनको दीक्षा दी। लेकिन उस समय तक अभी कौन सी कितनी सफाई चल रही है? श्री राम श्री कृष्ण जी अनादि की सो तो जाहिर वरे सब सुंदर सा जी, ऐसे इनको दीक्षा भी दी गई। परहेज कराया 4 बात का, एक कबूल कर दिल लेता। सुंदर सा जी 4 बातों का परहेज कराया गया नीलानंद संप्रदाय में। कौन कौन से 4 परहेज है? एक हराम गया मांस को, दूसरा हराम शराब। सुंदर सा जी बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। पहला क्या कहा? मांस खाने वाले को हराम। दूसरा शराब पीने वाला भी उतना ही क्या है? हराम है जितना मांस खाना। दूसरों को कैसे जान लेना और उसका मांस खाना सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरा मांस खाना के बाद में शराब पीना भी क्या है? गुनाह है। तीसरा औरत पीरानी तजे सो पावे हयाती आबा। और सुंदर साथी दूसरी महिला को हमेशा मां बहन की नजर से देखना, और अगर बुरी नजर से भी देख रहे हो वो भी क्या है? सबसे बड़ा गुनाह है। चोरी झूठ बोलना इनका सुझाया उदाका। और चोरी करना किसी की या झूठ बोलना, इन्हें 4 नियम का पालन कराया। किन्होंने? शिव जी ने चिंतामणि के जितने भी सेवक थे, ऐसे 4 नियम का पालन कराया गया। अब हम कबू ना करे, हम पाया बेशक हक। ऐसे चिंतामणि सहित सारे शिष्य कहते हैं, अब धनी हमने इन 4 नियमों को दिल में दृढ़ कर लिया, हम अब कभी इन 4 वस्तुओं को कभी भी अपने हाथों से ग्रहण नहीं करेंगे। इस समय में चर्चा बड़ी जो होवे तीका। ऐसे धामधनी बड़े जोश आवेश के साथ में चर्चा कर रहे हैं। टट्टा नगर के अंदर है साध की आमदनी बड़ी हुई न बगाता। तो कैसे सुंदर साहब की जागरी नहीं बढ़ती जा रही है। चतुरा एक पोकरना आगे श्री राज की सेवा में। एक चतुरा पोकरना करके है जिनको मार्कंड ऋषि की कहानी भी सुनाना है। तो चतुरा पोकरना भी आता है, शिव जी की सेवा में हाजिर देता है और शिव जी के मुखारबिन से चर्चा को भी श्रवण करता है। यावे दूत नित्या ने सुनी चर्चा कान हुए। और शिव जी की सेवा में क्या दूध लेकर के आता है और नित्या ने धामधनी की चर्चा सुन रहा है। कैसे लीला लीला रहे परम धाम की लीलाओं को वर्णन धामधनी के मुखारबिन से सुनता है। ब्रज रास को वर्णन होता तो नित्याना। और कैसे धामधनी के मुखारबिन से ब्रजराज की रोज लीला का वर्णन हो रहा। कैसे श्री कृष्ण ने हमें ब्रज में सुख दिया, कन्हैया ने हमारे, और कैसे रास में बालाजी ने हमारे साथ में कैसे प्रेम, इस आनंद और विनय और विलास की लीला की, वो बातें धामधनी मुखारबिन से कर रहे हैं। वह देख अचंभा हो गई चर्चा सुनते काना। और जब धामधनी के मुखारबिन से चर्चा होती है तो अचंभित होता है, क्योंकि चतुरा को करना क्या था? इनका काम करता था। क्या लालच जी महाराज के माली का काम करता था, उनके बाग बगीचों में काम करता था। और ये भी प्रकांड भी तो आप देखो लालच जी महाराज लक्ष्मण थे, तो जो कथाकार होते हैं ना उन्हें सबको भीड़ चाहिए, तो चंद्र भगवान को भी बैठाया करते थे। और वैसे भी उनका सेवा के तो बैठे ही नहीं बैठेगा, तो उसको भी भागवत का ज्ञान था। लेकिन सिंह जी साहब जी अद्भुत ज्ञान देते। कैसे 11 वर्ष बाउंड्री का, 11 दिन का और 112 वर्ष का 3 लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो वो सुन करके उसकी आंखें खुल जाती है। कहा उनकी सोबत लालसो नित्यान्य पकड़ में होयो। कैसे लालदास जी महाराज जी से रोज बात होती है, किनसे? और लालदास जी से क्वेश्चन करने लगे। कौन?
ये चतुरा भाव करना, क्योंकि उनका सेवक है। अब वो करने लगे तो लालदास जी महाराज क्या है, पूरे शहर के नगर सेठ हैं। उनके कितने जहाज चलते हैं, 99 जहाज हैं। और सोचो उस समय टाटा बिरला जैसे भी उनके यहाँ नौकर हो, कितना पैसा था, लेकिन एक चुटकी में राजी ने कैसे कहाँ ला दिया, अपने चरणों में लगा दिया। और उन्होंने वो नहीं करी और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि घाटा लगा, फिर हम अभी दो जहाज से शुरू करते हैं, फिर हम पैसा वाले बन जाएंगे। नहीं सुंदरता जी, इसको ही कहते हैं मौमिन चाहे तो उड़ावे चौकी लगा। ये कर सके साहिब बिना दुनिया करे कथा सुंदरता जी। तो ऐसे लालदास जी महाराज जी को जिंदा का क्या होता है, ये चर्चा सुनाता है। चतुरा करना आए चतुर कही चर्चा सुन के आया जोया। चतुरा करना जो चर्चा सुन के आया था, अब लालदास जी महाराज जी से क्या करेंगे, कहा व्रज अखंड क्यों करो, कहा रास अखंड। अब पूछा, जबकि पूरे जीवन सुनी इससे चर्चा कैसे लालदास जी से। अब खुद क्वेश्चन करने लगा कि हे सेठ जी कृपया करके बताइए कि ब्रज लीला कहाँ खंड है और रासलीला कहाँ खंड है। आप कहते तो हो कि ब्रज रास खंड है, हर कोई कहता रासलीला आज भी चल रही है, लेकिन कहाँ से ब्रज तो नहीं कह पाते दुनिया के लोग, लेकिन रासलीला तो हर कोई कहता कि आज भी वो संचालित है। तो ये पूछ रहे हैं कि ब्रज की लीला कहाँ खंड है और रास की लीला कहाँ खंड है। ये तो तुम कहते हो न्यारा जो ब्रह्मांड, और तुम खुद कहते हो कि ब्रज लीला और रास लीला ब्रह्मांड से न्यारी है, तो वो कहाँ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अग्नि नैऋत्य बाह्य ईशान ऊपर या नीचे, इन 10 दिशाओं में कौन तरफ है वो स्थान जहाँ ब्रज लीला चल रही हो और रास लीला आज भी चल रही हो। तब चतुर ने कही क्यों आवे तुम्हारी नजर, तुम्हारी फिर आवे नजर, तुम्हारी नजर इतनी कैसे स्पेशल हो गई, कौन तुम्हें मिला, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों कर होया बजरा। और चतुरा मोहम्मद कह रहा है सेठ जी तुम्हारे अंदर वो दिव्य दृष्टि कब आएगी, तुम ऊपर ऊपर कह रहे हो और ब्रह्मांड कह रहे हो, लेकिन कब देखोगे वो, आप बताइए। आज तत्व तीन गुण को जब हो ब्रह्मांड को नाश, और जब 5 तत्व 3 गुण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतुर्गुण रजोगुण तमोगुण, ये सब क्या होते हैं महाप्रलय में, ये जो करो कष्टावन निराकार ब्रह्म और महासूर्य तक सब का नाश हो जाता है। तब व्रज और रास की तो कहाँ रही आस, तो नाश कहाँ रहता है, आप तो कहते हो वो अखंड है और ये भी आप कहते हो कि ब्रज के बाद रास के बाद में लय हो गया था, तो वो रास लीला ब्रज लीला कहाँ अखंड है। तब लालदास से चौंकिया कहाँ सुनी ये बात, लालदास जी चौंक गए, इसको तो हमने सुनाई लेकिन ये अद्भुत बातें करने लगा। तो चौंक गए कि पूछने लगे हे चतुरा तू कहाँ से सुन के आया ये ज्ञान, कृपया करके हमें बताओ। मोहे थोड़ा बता दो ये कहाँ पर सिपट जाता, और हमें कोई स्थान बताओ ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला है। तब चतुर ने कहा कोई साध आए इन चतुरा ने कह दिया कि कोई साधु आए हैं जो कैसे एक एक बात को श्रीमद् भागवत में जो लिखा ना उसको निरूपित करके बताते हैं, ऐसे नहीं अपने मन से बताते, जो श्लोक कह रहे हैं जो शास्त्र कह रहे हैं उन शास्त्रों से वो साधु संत जो आए हैं वो हमें बताते हैं। कहाँ चर्चा होता है ब्रज रास की जोरा, और जो नाथा जोशी के और के कहाँ पर नाथा जोशी के घर में चर्चा करते हैं और अखंड ब्रज और अखंड रास की चर्चा करते हैं। श्री मोहम्मद कहे ये साथ जी ये ठट्टे की गीता का, मोहम्मद लालदास जी कहते हैं हे सुंदर साथ जी ये ठट्टे की गीता आपने सुनी और अभी ठट्टा और भी है उसको भी हम सुनेंगे। ये महर सैयों पे कही साहिबी सुभानुल आका, और कैसे हमारे सुभानुल्लाह के नाम धनी ने हमको ऊपर कैसे है कि कृपा करी है। साहिबी सुभानुल आका प्रकरण 24 पूरी दरबार चौपाई 1047 लालदास मिला। ये ठट्टे की गीता का लालदास की मुलाकात, अब एक ठट्टे की गीता में लालदास जी और श्री जी साहिब जी का कैसे मिलन होता है वो इस प्रकार में महामती जी बता रहे हैं। जिन्हें बांधा आय मिले
सोई कहो फेरा बाता। इस प्रकार से अब मिलन हुआ लालदास जी महाराज जी का। और लालदास जी महाराज जी कौन सी वासना है? आसवाई की। तो आपको पता है कौन सी वासना है? आसवाई की, है ना। तभी तो इन्होंने कुरान कभी नहीं पढ़ी। किन्होंने? लालदास जी महाराज जी। लेकिन एक मायनों को खोला, एक बातों को खोला। ये तो प्रकांड विद्वान थे, गाय भागवत थे, लेकिन ये कुरान की सारी बातों को खोला इन्होंने, क्योंकि वही आसवाई की बात। क्योंकि मोहम्मद ने कहा था कि हे अल्लाह ताला उस समय हमें भी अवतरित करना जब आप आओ। मोमिनों की जमात में हमें भी लेके आना। तो उन्हीं मोमिनों की जमात में मोहम्मद फिर आए। कौन आए? आसवाई आए। लालदास जी को कहते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे अब दोनों स्वरूप का मिलन हो रहा है। उस मिलन के विषय में कैसे वर्णन हो रहा है? लाला से कहा मुझको ले चलो तुम। लाला जी ने कहा चतुरासी के हमें भी ले चलो ना, हम भी उन साधु के दर्शन और चर्चा सुनना चाहते हैं। मैं जाए मुलाकात करो ये रहमत पावे आमा। मैं जाकर के उनसे मुलाकात करूं, हमारे ऊपर भी उनकी कृपा हो जाए। रहमत माने कृपा, जो कृपा दया हमारे ऊपर हो जाए। मैं उन्हें पूछे तुम्हें ले चलो बिना उनके हुक्म। और जब तक मैं उनका हुक्म नहीं लूंगा, क्योंकि शहर में एक बोल था क्या कि लालदास जी महाराज जी क्या है? अहंकारी घमंडी है। यहाँ ऐसा भाव था। तो चतुरा ने भी सोचा कि जब पहले से माहौल इनका गलत है, मैसेज है, तो इतना पैसा वाला होगा तो थोड़ा तो रिजर्व हो गई होगा। तो अब चतुरा मौका ने कहा मैं पूछ लूं महात्मा जी से, तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं ले जाए ना सको तुमको उनके कदम। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता डायरेक्ट उनके कदम, पहले हमें उनसे पूछना चाहिए। चतुर आया अर्ज करी लालचा करे पिलारा। चतुरा ने कैसे बात करी कैसे जी से कि लालदास जी हमारे यहाँ के लक्ष्मण शेख हैं जो आपके दर्शन और आपकी चर्चा सुनना चाहते हैं। लक्ष्मण उनका नाम है तालिबनी गिरदारा। उनका नाम लक्ष्मण शेख है और जो खुद भागवत की चर्चा करते हैं। हुक्म हुआ श्रीराज का उनको बुलाओ सीताबा। तुरंत श्री जी ने कहा तुरंत सीताबा ने जल्दी लेकर के आओ, हम उन्हें चर्चा जरूर सुनाएंगे। कहू ने मने करी फिर महल करी उनके बाबा। कहू ने मने करी, कोई मना करने लगा, बड़े घमंडी है, बड़े अहंकारी है, उन्हें मत बुलाओ। लेकिन श्री जी तो मेहरबान है, पानीदान है, उनको तुरंत आदेश हुआ कि जाओ उनको बुला के आओ। आया बुलावन चतुरा चला अपने संग लगाया। और चतुरा मोहकरना तुरंत लालदास जी महाराज जी को बुलाने आया और सिद्धि साहिब जी से मिलन कराया। आए पहुंचे कदमों वेद करी बनाया। ऐसे धनी के चरण कमल में आए और दोनों स्वरूप का मिलन हो गया। किनका? लालदास जी महाराज जी का और सिद्धि साहिब जी का। देखा नहीं दीदार को पर जो पायो सुख। जब दूसरी ब्रह्मज्ञा से मिलती है ना तो अलग प्रकार का सुख मिलता है। जिस प्रकार से हम सुंदर साहब के बीच में है कि एक अगर कहीं भी हम अजनबी शहर में भी मिल जाएं अचानक और केवल प्रणाम करें ना और कहते हैं हम कहाँ से आए? पन्ना से, हम कहते हैं बरसात से, तो आपस में इतना प्रेम हो जाएगा जैसे हम सदियों से जानते। जबकि तुरंत का क्यों? एक ब्रह्मज्ञा दूसरे ब्रह्मज्ञा की एक विशेष बात होती है। फिर तो ये सच्ची ब्रह्मज्ञाएं हम आप है नहीं है, लेकिन ये सच्ची है। कौन? लालदास जी महाराज जी और सिद्धि साहिब जी। मन की कुलफत सब मिटी भाग गया सब दुख। आपकी जो कुलफत सब मिटी उन्होंने जब कैसे अखंड ब्रजरास और परम नाम की लीला को श्रवण कराया। वही चर्चा सब ब्रज की देखी सुनी सब काना। और उन्होंने ब्रज की लीला का वर्णन किया, रास की लीला का वर्णन किया। उन्होंने कैसे अपने कानों से सुना लालदास जी महाराज जी ने। अब आई ईमान की हो गई पहचान। और फिर कैसे उनका ईमान आया और कुछ पहचान हो गई, कुछ पूरी नहीं हुई, थोड़ी पहचान हो गई लालदास जी महाराज जी को कि ये जो आए हैं ना संत जी, ये बड़ी ऊंचा ज्ञान है इनका और ये जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, झूठ कोई भी बात नहीं है। 4 घड़ी चर्चा सुनी हुई कुशाली माना। 1.5 घंटे तक चर्चा चली, 90 मिनट
तब चर्चा चली और उनका मन कैसे प्रफुल्लित हुआ, हिल भी नहीं पाए, पलक भी नहीं झपक पाई और चर्चा में कैसे मौके होकर के मत होकर के चर्चा को रामधनी के मुखारबिंद से सुनते रहे। पेड़ के लाल घरों आए रया कदमों नीला ममीना, और ये क्या हुआ, लाल घरे आ गए और कैसे इनका सुल्तान तो कदमों भी मोमिन है, सच्चे मोमिन है, ये धनी के चरण कमल में रहते हैं, लेकिन अभी इनके दिल में बेशक नहीं हुआ। तो बेशक नहीं हुआ तो क्या हो रहा है, इनके चर्चा सुनने आए फिर दो चार, फिर दो चार बार फिर आए कौन, लाला जी महाराज जी। लेकिन क्या हुआ, बाग में जिंदा दास गई दाम में थे बिना विचारा, लेकिन सुंदर जी का ईमान सबकी जैसा नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं से पैसे का अहंकार था, किनको, लाला जी महाराज जी को, और ये बेशक नहीं हो रहे थे। अब जिंदा लाल जी इसके बागीचे आते हैं और मुलाकात होती है किनसे, लाला जी महाराज जी से। तेरे चर्चा मार्कंड की कर दिखाया दस्तांजा, कैसे मार्कंड ऋषि की चर्चा सुनाई, मार्कंड ऋषि की कैसे श्रीमद् भागवत में चर्चा आती है वो सुनाई, किनको, यहाँ पर लाला जी महाराज जी को। कि मार्कंड ऋषि है, जैसे मार्कंड ताल पर बैठ करके साधना उनकी पूरी हो गई, पूरी हो गई, अब विष्णु जी को दर्शन देना है। इतने में नारायण जी आ गए, नारायण नारायण कौन आए, नारायण जी, जिनको इंग्लिश भी कहते हैं। और कहा मार्कंड ऋषि से, क्या कहा कि भैया अब तुम्हें साक्षात विष्णु जी दर्शन देने वाले हैं, लेकिन तुम क्या करना, उनसे एक मांग लेना। बोले क्या मांगेंगे, बोल रहे ना माया से भी अलग ना करो और आप अपने चरण कमलों से भी हमें अलग ना करो। अब तो मार्कंड ऋषि के दिल में आ गया, इतने में विष्णु जी दर्शन देते हैं और दर्शन देकर के वही मांगते, धनी मैं माया से भी अलग नहीं होना चाहता हूँ और आप हमें हमेशा अपनी शरण में रखिए, लेकिन रुको अभी गले में चंदन तिलक तो कर दूं आपका। तो इतने में चंदन तिलक करने लगे और विष्णु जी ने दिल में लिया और जैसे चंदन उन्होंने घुमाया, यहाँ इसमें ही घुमाया, अब इधर नहीं घुमाया, इधर तो उन्हें घुमा यही घुमाया, एक चक्कर लगाया और मार्कंड ऋषि तुरंत पहुंचे। एक तीव्र नदी बहती जा रही है और नग्न अवस्था में बहती जा रही है। कौन, मार्कंड ऋषि एक स्त्री का भाव होकर के एक धोबी किनारे पर क्या कर रहा था, सुंदर साहब जी कपड़े धो रहा था। तो वो उस महिला को निकालता है और जैसे जैसे पेट दबा के पानी निकालता है और वो धोबी को कपड़े देता है, कपड़े पहन लेते हैं। अब आपस में बातचीत होती है तो पूछते हैं, धोबी कहता मेरी शादी नहीं हुई, वो भी कहती है स्त्री मेरी भी शादी नहीं हुई। अब दोनों की शादी हो जाती है और शादी हुई और एक साल बाद तुरंत क्या हुआ, 2 से 3 हो गए, 2 से 3 हो गए। जो धोबी का वो सहयोग कर रही थी थोड़ी थोड़ी कम हो गया, बच्चे में मन लगने लगा, 2 साल हुए दूसरा हुआ, अब थोड़ा थोड़ा और दूरियां बढ़ी। वो कहते तुम टाइम नहीं देती, वो कहते तुम टाइम नहीं देती, दोनों में एक ही रस शुरू हो गए। तीसरे साल में तीसरा हुआ और जो तो मारा पीटी शुरू हो गई। धोबी ने बहुत मारा उसको, कि तुम कुछ नहीं करती हो, मैं तुम्हें 2 कपड़े भी देके जाता हूँ, उसमें भी तुम स्त्री नहीं कर पाती। बहुत पीटा, तो इसने सोचा इससे अच्छा तो क्या फांसी लगा के मर जाए। एक तो इन बच्चों की रात दिन रोना, दूसरा वो पति आता है सुबह भी मारता शाम को भी मारता। अब वो फांसी लगाने के लिए सोचता है और यहाँ विष्णु जी जानते तो जाने वाले हैं, तुरंत आके करते हैं और वो सोचता है कि कौन आ गया, धोबी आ गया, तो आके दरवाजे खोलते हैं। तो वो क्या कहते हैं विष्णु जी एक ऋषि भाव होकर कि मैं दक्षिणा तब लूंगा जब तुम्हें हम क्या सुनाएंगे, मार्केट की कथा सुनाएंगे। तो अब वो स्त्री कहती ठीक है सुनाओ। अब वो स्त्री कहां से करती शुरू करते हैं मार्कंड ऋषि, वो मतलब विष्णु जी ताल से नारद जी के भी बताते हैं और ये सब बताते हैं और वो कैसे नदी में वही ये हुआ वो हुआ ये हुआ। तो बस समझ गए कि ये तो मेरी कहानी है, ये 4 मार्केट हमारे हैं। सुंदर साची यही बात सिंधी में भी आता क्या, मार्केट के पास आती है।
तो इंद्रावती जी कहती है कि हे धामतोला, आपसे अच्छे तो कौन है? विष्णु जी है कि वो मांडव्य ऋषि जब फांसी लगाने लगे थे तो वो पहुंच गए थे, बचा लिया और सच्चाई बता दी थी। आप तो उनसे भी गरीबी थे हो, हम लोग यहाँ माया में खिड़की लगा रहे और आपको ध्यान ही नहीं है, ना आप हमें क्या कर रहे हो, ना दर्शन दे रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो, ना हमसे मीठी बातें करते हो, तीसरा क्या नहीं करते हो, दिल भी नहीं देते हो, चौथे गले भी नहीं लगाते हो। इससे अच्छे तो नारायण जी, मतलब प्रेम के कारण ये बात हो रही है। राजी तो आपको रह ही नहीं सकते, राजी से एक काम नहीं होता क्या? हमारे बिना नहीं रह सकते, है ना? राजी इतने बड़े कृपा निधान हैं, लेकिन हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। सुंदर जी वहां के सिपाहिया खेल में, है ना? और तो कैसे राजी ने हमें खेल में छिपाया भी है और इलम भी दे दिया, ठीक है ना? और कैसे चौथा चरण कहता है ले आओ करो, ले आओ ज्ञान करो दीदा। तीसरा चरण हम भूल रहे हैं, कोई बताएगा क्या? ये तो चौथा चरण है, तीसरा तो हम भूल रहे ना। सुंदर साथी रमत किया यानी वास्ते, रमत किया यानी वास्ते ले आओ प्यार करो दीदा। जब तक प्यार नहीं होगा तो दीदार नहीं होगा राजी से। तो कैसे हमें राजी है, इसके लिए भी हमें छिपा करके रखा, लेकिन बुला दिया, लेकिन इनाम भी दे दिया हमें, और इनाम भी दे दिया। फिर ये जो प्रेम का जो झगड़ा हुआ, नमन किया प्यार वास्ते, निरूपण करने के लिए कि मेरा इष्ट बड़ा, मेरा इष्ट बड़ा। तो राजी ने कहा था तुम हमें नहीं मिलोगी, तुम्हें अगर हमें पाना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा। ग्रीन कार्ड क्या है? इष्ट। जब तक इष्ट नहीं आएगा तो हमें नहीं मिलेगी। तो सुंदर साथी, अब ये हमने आपको सिद्ध की प्रेम की बात बताई। ऐसा नहीं है कि राजी को इंद्रावती जी ने कहा राजी से दूर रहते, नहीं रहते, लेकिन ये प्रेम की बात है। राजी हमारे बिना किंचित मात्र भी एक पल के करोड़ों में इससे बराबर भी हमसे दूर नहीं होते। हम ही राजी से दूर होते हैं हर पल, और राजी कितना कस कस के हमें बार बार पकड़ लेते हैं कि हमें छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसे हमारे काम बोला राजी बनाते हैं। तो ऐसे मार्केट की एक कहानी सुनाई इन्होंने, अब इनकी आंखें खुल गई, किनकी? लालराज जी। अब आंखें खुली तो क्या हुआ? और नजर खुली बातन की, देखी दृष्टि एकांत, और इनकी नजर खुल गई, उनकी बातें सुन करके अकेले में चिंतन करने लगे। सही बात है सुंदर साथ जी, इन बातों को हम भी ध्यान रखें। हम दो गांव में पैर रखेंगे, इधर फायदा मिलेगा ना इधर मिलेगा, और घूम फिर करके हवा चलेगी और गांव थोड़ी सी दूर हो गई, अब क्या करेंगे? डुबकियां लगाते रहेंगे कहाँ? इसी मोड़ करके साथ। अगर आपको अच्छी महाराज मिली है, ताकत ज्ञान मिला है, तो आप ईमान तो लाओ, फिर कृपा देखो। कभी तो कहते हैं प्यार प्यार करो, आप थोड़ा सा प्यार तो करो। राजी इतना करते नहीं करते, तो आप इतना करोगे तो राजी इतना आपको इस गोवेर देंगे कि हम समाधान नहीं पाए। सुंदर साथी, कितना भी कोई भी हमारा कभी कभी क्या होता, ईमानदार मत होता है जब हमारे ऊपर बुरा टाइम आता है, हमारे घर परिवार के ऊपर। कोई कहता है ये कर लो तो ये मिल जाएगा, ये कर लो तो वो मिल जाएगा। उस समय हमारा एग्जाम का टाइम होता है, तो हम वो एग्जाम में खड़े उतरे। राजी जो हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, दुनिया की कोई शक्ति आपके ऊपर मेहर कर सकती है। कृपा कितना भी बड़ा चमत्कारी हो, तो सुंदर साथी ऐसे अब इनका ईमान छात्र। फिर क्या हुआ? गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, और कैसे सिद्धि की चर्चा में गीता, भागवत, पुराण, संहिता, महेश्वर शास्त्र, अनेक अनेक शास्त्रों को साक्षियां खोल खोल करके एक ब्रह्म की पहचान बता दी। आई वस्त अखंड देखे धनी निदार, ऐसे अखंड वस्तु आ गई और कैसे धाम धनी की पूर्ण पहचान हो गई, और इनको हृदय कमल से कैसे धनी की शोभा भी दिखने लगी। आया जोश वस्त का रही ना कछु सूद, अब इन्हें कोई सूद नहीं रही, कैसे जोश आ गया। लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बोध, इनकी जो लौकिक
दृष्टि थी वो दूर हो गई और चांद्र बुद्धि राजा जी महाराज जी के अंदर आ गई और शुद्ध कछु ना रही वही आवे ज्ञान। और कोई भी शुद्ध नहीं, कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, इन्हें हमेशा चर्चा मेरा नाम की बातें हमेशा दिल में चलती हैं। दृष्टि विधि उपसे अपनी जो बुनियाद और दृष्टि विधि इस माया से होता अपनी बुनियाद जो अखंड परम है। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोरा, बड़ी बड़ी शक्तियां जग गई, अनेक लाभनी हो गई। कलयुग ने सोचा है कैसे शांति से हम प्रयत्न देंगे, तो कलयुग ने फिर युद्ध किया। अब यहाँ राजा बलवीर संप्रदाय वाले लोग हैं, उनकी दुकानें बंद हो गई। राजा बलवीर संप्रदाय व्यासीवा पक्ष के यहाँ था, उनकी भी दुकानें बंद हो गई और फिर शिव जी के पीछे करेंगे। सुंदर साथ जी, तो अगर कोई हमारे पीछे पड़ा है, रांची से नहीं लगने देता है, तो भीतर को यहाँ निकलो, शिव जी को नहीं छोड़ो तो हम आप क्या करते हैं। तो आप हार मत मानो कि ठीक है हमारे घर में मान लो बात चल रही है, बड़े आरती देखना, ये करना, वो करना होता ना। कोई कोई कह देता चलो तुम बाबा बन जाओ, साधु बन जाओ। कोई कह देता तुम क्या बनो, साधु बन जाओ, मतलब एक साधु बाइया बन जाओ। क्योंकि बातों को आप मत बनाएंगे, क्यों भीतर को याद करिए। कोई कोई कहता ना मंदिर नहीं रहने का, हमारे आश्रम है ना, तो हमारे यहाँ क्या देता है, कोई ज्यादा रांची में लगी तो उसके घर वाले कहने लगते भैया तो बाइया बन जाओ, काय को लगे माया में, बीवी बच्चों को पालने में काय को लगे। तो सुंदर साथ जी उनकी बातों को दिल में मत लीजिए, भीतर को याद करिए। शिव जी को नहीं छोड़ा, हम आप कौन रखते हैं, इस दुनिया को वहां रंगीन है, जिनका काम नहीं बना वही हमें उल्टी सुलटी बातें कहने लगता है। तो ऐसे अब क्या हो रहा है ये हम श्रवण करेंगे। लोग जो उन मुल्क के उन्हों किया जोरा, अब जो वही घंटा नगर के लोग हैं जो पिटार्थु ब्राह्मण है, उन्होंने शोर किया, फिर क्या किया, अशुना चला काहू को सिरा पटाका, इन्होंने सिर पटा डाला, हाथ पटक लिए, लेकिन धनी के सामने किसी का नहीं चला। निंदा करी बहुत का इन्होंने बड़ी निंदा करी शिव जी की, राजा बल्ली वालों ने, लेकिन जिनके सिर पर सुहाग खड़े हो, जिनके ऊपर राज्य की कृपा हो, दुनिया क्या कर लेगी। इन समय आया मोहनदास दलाला, अब यहाँ एक मोहनदास दलाल भी यहाँ पर आए, रामदास वैद्य ये भी हुआ कुशाला, और रामदास वैद्य ने भी जब चर्चा सुनी तो वो भी धामधनी के चरण कमलों में समर्पित हो गए। कटु मधु खत्री आए और आया चतुरा, और यहाँ चतुरा करना भी आया, खट्टू मट्टू ये सब शामिल हुए। और मंगल आया पूरी कुशाली कुबता, और मंगई भाई भी आए, उन्हें भी बड़ा चर्चा में आनंद आया। और भगत सावरा कुंवर जी और गोवर्धना, और भगत श्यामल और कुंवरदास ये सब शामिल हुए। सुखदेव और जेठा और द्वारका सयाना, सुखदेव द्वारका और जेठा ये भी जगे। रायचंद ने बुला दिया और आए खीरदास, एक रायचंद और खीरदास वे सबकी जागनी हुई कहाँ, ठंडा नगर के अंदर है। और शादी केती का ल्याए ईमान खास, और भी अनेक 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 सुंदर साथ ईमान लाए, और उन्होंने जैसे रांची के चरण कमलों में समर्पित हो गए। किशन भाई बसई सहज भाई राम, अब यहाँ महिला सुंदर साथी किशन भाई बंसरी सहजमल ये सब जागृत हुए हैं। वल्लभी चतुराई करे चर्चा में आराम, और वल्लभी कैसे चतुराई करती है चर्चा में, जल्दी जल्दी घर के काम निपटा करके और चर्चा में राम रहने के आ जाती है, और एक मिनट की भी देरी नहीं करती है। और चिंता मन के संग आया पिता का साथ, और चिंतामणि के साथ में उनकी पूरी टीम ही आ गई, और टीम आ गई, और उन्होंने जैसे धनी के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण कर दिया। सामने ईमान दाखिल हो गए, जाके धनिये पकड़े आधा, साची ईमान लेकर के वही आएगा, जाके धनिये पकड़े। हाँ, तो सुंदर साची वही धनी की चर्चा को सुन सकता है। और भी है चर्चा, गीत चर्चा का मार्ग बड़ा जो बढ़िया आया, तो सुंदर साची यहाँ चर्चा कितना आनंद हुई यहाँ पर ठट्टा नगर में।
वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को धड़ाया। वल्लभी मार्ग वाले लड़ने को तैयार हैं। किनसे? सिद्धि साहिब जी से। कलयुग का डरा देख के मेरे ये दुश्मन, और कलयुग भी डर गया कि ये कैसे सत्य की राह बता रहे हैं। जो मेरा झूठ का राज्य चल रहा पूरे ब्रह्मांड में वो खत्म हो जाएगा और सत्य का राज्य चलेगा। तो कलयुग भी डरने लगा। मेरा कछु ना चले ये मारत मेरा माना। और ये इनके ज्ञान के सामने मेरा कुछ नहीं चलेगा। और ये तो क्या कर रहे हैं? मेरे जो सत्ता चल रही है उन सत्ता को ये जागृत करके मेरे रास्ता को कम करते जा रहे हैं। गुसाई के वकालत रहे होए निंदा तिना में। तो गुसाई एक है सुंदर साहब जी, तो उनको वो भी बड़ी निंदा करते हैं। और दूसरी गीतों में क्या कहा गया है कि क्या करते हैं सुंदर साहब जी कि वो तो लाला जी महाराज जी की कहानी है वो वहां पे होगी। तो ये गुसाई भी कैसे निंदा करते हैं? वास्तव में समझे नहीं हरियाणा लगे दीना से। और सुंदर साहब जी अखंड ज्ञान को समझते नहीं है और उल्टी झूठी निंदा कर रहे हैं। मास 10 यहाँ रहे हुआ चलने का दीना। 10 महीने तक सिद्धि साहिब जी यहाँ रहे। अब उन्होंने सोचा क्यों चलने का समय आया। अब हवाएं कहाँ चलने लगी? मस्कत की तरफ। तो अब नाव में लाठी बंदर से फिर नाव में बैठेंगे और कहाँ जाएंगे? मस्कत बंदर जाएंगे। मौसम भाई मस्कत की पीड़ा हुए शाखा ममीना। मौसम हो गए और मस्कत का मौसम हुआ तो मोमिन कहने लगे कि आप मत जाओ यहीं रह जाओ और हम जाकर के वाजुराज जी के बंदर में हम जरूर छुड़वाएंगे और पता कर लेंगे कहाँ पर है। तो आप मत जाइए। अर्ज करी सब साथ ने ये कार्य करे आमा। सब सुंदर साथ ने अर्ज करी कि आप मत परेशान हो सिद्धि साहिब जी, ये कार्य हम करेंगे और हम वाजुराज जी महारानी को तुरंत बंधन से छुड़ा के ले आएंगे। आप ये तो विराजे रहो ये कार्य होए हुक्मा। और आप केवल विराजे रहो और एक कार्य हम करेंगे। तो लेकिन सिद्धि क्या कहते हैं हमें हुक्म हो रहा यहाँ से जाने का। तब कया साथ को तू है मेरा काम। हमारा वह मस्कत में जरूरी काम है। रांची का कुछ इलाम हो रहा है। अब हम यहाँ से बेंगौर जाएंगे। क्या जाने किन कारण ने मेरा जाना पता नहीं कौन से कारण से मेरे दिल में प्रेरणा हो रही है। अब मेरे वहां जाने का समय आ गया है। बहुत विनती साथे करी मानी न होया कोया। बार बार विनती करते हैं लेकिन सिद्धि साहिब जी मानने को तैयार नहीं है। तब आज्ञा पड़ा धरी कया कारण सोया। और कैसे उन्होंने धनी को आज्ञा कराया और एक कारण हो रहा हमें यहाँ से निकलना। नहीं तो कौन चाहता है यहाँ तो बढ़िया क्या हो रहा चर्चा भी हो रही नहीं बात नहीं हो रही कैसे चाहते। लेकिन लाठी का आदेश हो रहा है। फिर हफ्ते से लाठी बंदर नाव ऊपर चढ़े। कैसे सिद्धि साहिब की लाठी बंदर से नाव पर चढ़ करके कहाँ पहुँचते हैं? कहाँ से पहुंचे मस्कट सरस्वती वायरे। तो सुंदर साहब की मस्कत पहुंचे धनराम नहीं जो सड़क थी वो समय पर सिटी पहुंचे। श्री मोहम्मद कहे ये साथ जी एक हफ्ते की पिता का। लालदास जी कहते हैं सुंदर साहब जी एक घंटा नगर के भीतर काम है। प्रसंग सुना है। अब कहो मस्कट की जो आ गया है आका। तो कल सुनेंगे मस्कट की कैसे तमाचा लगता है। और आज हम यहीं पर चौपाई को दोहराएंगे। अपन भैया पहुंच रहे थे 14 को वायु रात के मामा का कोई नाम आपके हिसाब से जो आज्ञा है आका। जो आज्ञा है हक। श्री मोहम्मद कहे साथ जी। श्री मोहम्मद कहे साथ जी। ये धरती की पिता का। ये धरती की पिता का। अब कहो मस्कट की। अब कहो मस्कट की। जो आज्ञा है आका। जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है आका। जो आज्ञा है हक। गुरु श्री स्वामी श्री रामदास
जी महाराज की जय। सुनो रे